बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, भ्रष्ट मीडिया। खंडन हम नहीं कर रहे हैं, खंडन तो पत्रिका भास्कर और फर्स्ट इंडिया जैसे जो टॉप मोस्ट न्यूज चैनल है वो खुद का करवा रहे हैं। कल ये खबर चलने के बाद पुलिस ने और मीडिया ने आम जन में जिस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया, उस खबर को लेकर के यहाँ पे सर्व समाज के सामाजिक संगठन यहाँ पे कई लोग आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पर, जहाँ पर बात करते हैं करीबन 12 दिन से डिम्पल मीणा हत्याकांड को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। और बात करते हैं धरना प्रदर्शन में जो डिम्पल मीणा हत्याकांड है उसमें नया मोड़ आया है। जो पुलिस के द्वारा जो आरोपी साबित किया है माता पिता मामा को, मामले को लेकर के धरना प्रदर्शनकारी हम उनसे बात करेंगे। मेरा एक सवाल है, आपने आज ये जो पत्रिका और भास्कर का खंडन किया है, क्या कहना चाहोगे उसके? खंडन हम नहीं कर रहे हैं, खंडन तो पत्रिका भास्कर और फर्स्ट इंडिया जैसे जो टॉप मोस्ट न्यूज चैनल है वो खुद का करवा रहे हैं। जनता किस वजह से आप इसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि 1.5 महीने से इनको कुछ पता नहीं है। यहाँ पे धरना माता पिता उसके बैठे हैं, जो पूरा मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे टॉप मोस्ट पे ट्रेंड कर रहा है। क्या मीडिया को ये पता नहीं है? उनको बार बार हमारे अलग अलग संगठनों के द्वारा ये सूचना दी गई कि ये चीज़ चल रही है, आप इस विरोध को कवर कीजिए। भाई मीडिया का काम क्या है? दबे कुचले जिसके साथ में अन्याय हो रहा है उस व्यक्ति को न्याय दिलाना ही तो उसका काम है। या वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो राजनेता है, सरकार है, उसका पक्ष लेके उसकी लॉबी लेके उनसे मलाई खा के पैसा चूटना उनका काम है। ये बताइए सर। मेरा एक सवाल आपसे कि जो डिम्पल मीणा केस में जो खबर चलाई गई है हिंडौन सिटी से, कितनी सच्चाई उसके अंदर? सच्चाई वो खुद ही कंफ्यूज है। 9 दिन पहले कुछ और खबर थी, 5 दिन पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, तो वो खुद पुलिस कंफ्यूज है। और मैं सीधा बोलता हूँ कि राहुल प्रकाश जी ने जो 24 तारीख को SIT गठन के समय जो स्टेटमेंट दिया था, उसी दिन मैंने कह दिया था कि वो उन्होंने जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उसी दिन बता दिया था। उन्होंने उस दिन बोला था, चाहे तो आप वीडियो उठा के देख सकते हैं, उनका वीडियो है। उन्होंने सीधा उस दिन, आज से मतलब 25 तारीख की बात, 24-25 तारीख की बात है, उस दिन का उनका स्टेटमेंट है कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि बच्चे के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि बच्ची ने खुद को जला लिया है, उसको जला दिया गया। तो उनकी तो लाइन ऑफ एक्शन उसी दिन हमको पता लग गया था। इसीलिए हमने दिनेश एमएन साहब से जो है उनको जांच देने की मांग की। परंतु देखिए कलाकारी क्या, उन्होंने दिनेश एमएन साहब को जांच नहीं देते हुए IO को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि नया IO आएगा तो उसको ये अधिकार होगा कि वो वापस परिजनों का बयान ले सकता है उस अधिकार के तहत। और उस का फ़ायदा उठाते उन्होंने परिजनों को गलती से धोखे से यहाँ धरने से उठा के हिंडौन करौली बुलाया और उनको मारपीट करके उनसे ये जो ज़बरदस्ती कबूलनामा करवाया है। तो आप प्रशासन के ऊपर, जो सरकार के ऊपर सीधा सट आरोप लगा रहे हो? आरोप लगा नहीं रहे, आरोप है और तथ्यगत है। कल ये खबर चलने के बाद पुलिस ने और मीडिया ने आम जन में जिस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया, उस खबर को लेकर के यहाँ पे सर्व समाज के सामाजिक संगठन यहाँ पे कई लोग आए हैं। आज डिम्पल को पौधे लगा करके श्रद्धांजलि दी है और इस खबर का हम 100% खंडन करते हैं तथ्यों के आधार पर। हमारे पास FIR से लेकर जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट, उन तथ्यों के आधार पर सब पुलिस का ये कह देना कि खुद ने पेट्रोल डाल के जल गई, जहर दे दिया, ये कहानी झूठी जो है 5 साल के बच्चे के भी गले में नहीं उतरी। इसलिए हमारी तो जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, धरना हमारा जारी रहेगा। और करौली ज़िले के लोग, उनमें बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है इस बात को लेकर के कि गरीब परिवार की बच्ची मर गई और उन्हीं के माता पिता को आरोप साबित कर दिया। इस चीज़ को लेकर के वो पंचायत कर रहे हैं, बड़ी विशाल पंचायत 20 तारीख को करौली के अंदर। आगे की रणनीति का निर्णय संख्याबल की बात करते हैं तो कितना संख्याबल हो सकता है? अकल्पनीय 1 लाख कम से कम। और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मीडिया के जो भ्रष्ट चैनल है, सब नहीं, आप जैसे कि लोकल चैनल्स हैं, मैं तो कहूँगा कि इन लोकल चैनलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये जो लोकल चैनल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे यूट्यूब मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये लोग ही आज की तारीख में आम जन की आवाज़ को उठा रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा ये लोकल जो मीडिया वाले हैं, प्रिंट मीडिया वाले हैं, इनको फॉलो करें, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। लेकिन साथ में ये कहना चाहूँगा कि आदमी छोटे से बड़ा बनता है, चाहे पत्रिका वाला हो चाहे भास्कर वाला हो। काम इन्होंने 0 से चालू किया होगा, लेकिन बड़ा बनने के बाद
तानाशाह मत बनो, अपनी आत्मा को मत बेचो। तानाशाह बनोगे, अनैतिक करोगे, अपनी आत्मा को बेचोगे, तो उसके परिणाम आपको यहीं अपने परिवार के अंदर किसी न किसी सजा के रूप में भुगतने पड़ेंगे। हर मामले में राजनीति मत करो, कुछ तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो यार। ऐसे मामले के अंदर भी यदि राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, गूंगे भरे बन तमाशा देखेंगे, तो काहे के पढ़े लिखे हम, काहे के इंसान। नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखो सर, जो कल दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका में जो खबर आई थी, उसको देखते हुए काफ़ी लोगों में शंका भी बेशंक होता है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चीज़ को लोग ज़्यादा फैलाते नहीं है। जैसे अचानक कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो उसको तुरंत वायरल भी करते हैं। जैसे अपने 10-15 दिन से धरना कर रहे हैं, उसको ज़्यादा इतना वायरल नहीं कर रहे लोग। और जैसे पत्रिका ने जो खबर डाली, लोगों के भ्रमित हो गया कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी भी मेरा मानना ये है कि कभी माँ और बाप कभी भी बेटा या बेटी को कभी मार नहीं सकता। तो मारना है तो जन्म क्यों दिया उसको? सही बात। और शंका एक ऐसी भी आती है, जैसे मान लो बता रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, हाँ सही बात है। तो पहली बात तो माँ बाप उसको मार नहीं सकते हैं, वो भी एक आरोप गलत लगाया गया। और जो अब आरोप की रिपोर्ट ही थी, मेडिकल रिपोर्ट थी, तो 1 महीने से रिपोर्ट कहाँ थी? मेडिकल रिपोर्ट तो 7 दिन में रिपोर्ट आती है। मेडिकल टेस्ट भी करवाते हैं पढ़ने, उसका भी रिपोर्ट 7 दिन में आती है। 1 महीने बाद मेडिकल रिपोर्ट ला रहे हैं। कभी पत्रिका वालों ने क्या डाल रहा है, कभी क्या डाल रहा है। पहले की क्या खबर थी, आज की खबर क्या है, कल और भी पता नहीं क्या डालेंगे। सर एक में खबर चली है कि 24 घंटे तक जहर देने के बाद हमें मालूम ही नहीं पड़ा तो इसका इलाज करें। तो ये तो सर डॉक्टर साहब को मालूम करना चाहिए। डॉक्टर को क्यों नहीं पता पड़ा? हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं था क्या? स्टाफ भी होता है, नर्स स्टाफ भी होता है। तो ये तो डॉक्टर जहर में तो और भी कई गतिविधि होते हैं। डॉक्टर भाई हो सकता है मान लो जहर दे दिया, लेकिन हो सकता है ये जरूरी है कि माँ बाप ही दिया, डॉक्टर नहीं दे सकता है। डॉक्टर की मैनिपुलेशन हो सकता है। जैसे बताया जा रहा है, एक भजन लाल जी के रिश्तेदार बताया जा रहे हैं, उनका नाम तो फिर मुझे लगभग पता नहीं है, लेकिन उनका बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सरकार उनको बचाने में पूरा प्रयास कर रही है, और एक गरीब परिवार जिनको दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा। मेरे को पिछले 5-7 दिन से मैं देख रहा था, पोस्ट वायरल होते कि मेरे पास समय तो नहीं था, क्योंकि हमारे टूर्नामेंट स्पोर्ट्स हैं साहब, सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, दिन में थक जाते हैं, फिर भी आज का टाइम निकाला संडे का दिन, क्या इस बेटी के लिए, इस बहन के लिए अपने चलना चाहिए। और मेरे टीम के 2-4 बच्चों को भी लेकर आया हूँ, चलो ठीक चल के आते हैं अपने समय के साथ। तो मेरा मानना है कि इस अन्याय को दबने नहीं देंगे सर, क्योंकि आज इस बेटी के साथ होगा, कल अपनी बेटी के साथ होगा, कल दूसरी बहन के साथ होगा, तो कहीं ना कहीं अपने साथ होगा। तो ये जाति धर्म का तो कोई मामला बचा नहीं, ये बोले राष्ट्र का मामला होगा, एक बेटी का मामला होगा। सरकार बोलती कई बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरे हिसाब से सरकार का जो नमूना आधार बना रखा है, तो ये मानना नहीं लग रहा। जिन हिसाब से नियम बना रहे हैं, नियमों पर सरकारें चालू नहीं रख रखी है, नियमों को लागू नहीं कर रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल भी एक पोस्ट डाली थी सरकार ने, नियम लगाया कि महिलाओं को 50% आरक्षण वो किया गया। जब वो भजनलाल जी 50% करें, महिलाओं को बचा ही नहीं जा रहा, तो फिर क्या आरक्षण किस काम का आएगा? वो तो बच्चे के साथ बलात्कार किया गया, गूंगी बेरी बच्ची थी, बोल कुछ नहीं सकती, जब वो आत्महत्या करने का प्रयास कैसे करेगी? 10-12 साल के बच्चे को क्या पता क्या पेट्रोल कहाँ से लाना? गूंगी बेरी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं पैसा दबाने का किया जा रहा है, बच्ची के साथ बलात्कार भी सही लगा किया जा रहा है, बच्ची को दबाया जा रहा है। मेरा मानना तो यही है सर। बेटी पढ़ाओ ने बेटी बचाओ ने, उसका आप सारा देख सकते हैं। धन्यवाद। हम चलाइए ये लाइव अखबार से पंकज ला करके हम ये विरोध प्रकट करेंगे कि अखबार का धर्म बनता है, संविधान का चौथा स्तंभ है, गरीब जनता की, आम जन की, मजदूर की आवाज बने। लेकिन इस अखबार ने जो वास्तव में कृत्य किया है, झूठी खबर छाप करके, इससे बहुत बड़ा अविश्वास पैदा हुआ है मीडिया के प्रति, और हम पंकज ला करके इसका विरोध प्रकट करेंगे। इस पत्रिका के बारे में मैं आप बोले उससे 1 मिनट पहले मुझे बोलना है कि राजस्थान पत्रिका का जो रोल है, न केवल इस मामले में बल्कि और भी जो जन आवाज होती है उसको बिल्कुल उसके खिलाफ हमेशा खबरों को छापते हैं। और ये पत्रिका इसी लायक है कि आज हम इसकी प्रति जिस तरीके से कल से शुरू किया है बोलना। परसों जब हमने कैंडल मार्च निकाला 12 तारीख को, तब भी एक शब्द अगले दिन छापा नहीं, और छापा तो इस तरह नेगेटिव रिपोर्ट छापनी शुरू की है। इसलिए इस पत्रिका को चला करके हम इसका विरोध करना चाहते हैं। हम आप सबसे भी कहते हैं इस तरह के अखबार को राजस्थान के अंदर प्रसारण की कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए। और सब लोग बेटी डिम्पल के लिए हम सब एक साथ हैं। ये कोई मीना समाज का सवाल ही, मीना समाज सब समाज के लोग हैं, सब समाज के यहाँ पर लोग हैं, सब संगठनों के लोग हैं, तो हम सब एक साथ इसका विरोध करते हैं। और लोकल मीडिया जो हमारा है, यूट्यूब चैनल है, प्रिंट मीडिया है, इनको बढ़ावा दो भाई। खबरें छापते हैं, आप क्या हथियार की है? एक आपसे ये मैं कहना चाहूँगा, इस प्रकार बाबा साहब ने गैर संवैधानिक मनुस्मृति को जलाया था। क्यों जलाया था? क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध थी। वो
जो संवैधानिक अधिकार है, जो दबे कुचले पिछड़ों का, उनको दबाने का काम करता था। इसलिए बाबा साहब ने सिंबॉलिक तौर पे, सांकेतिक तौर पे उसको जला के बताया था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और उसको दबाया कुचला नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पत्रिका यही काम कर रहा है, यही रोल कर रहा है कि हम इस प्रति को जलाते हुए सांकेतिक तौर पे हम ये जो बिकाऊ मीडिया है, जलाओ इनको, जलाओ। ये पूंजीपतियों का भ्रष्ट अखबार है, अपराधियों की मिली भगत साठ गांठ का जनता की लोकतंत्र की हत्या करने वाला अखबार है। जनता इसकी तथ्य कैसे लेना बंद कर दे। कहाँ से बना वीडियो? आपके बाद पत्रिका बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, हाय हाय, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, बिकाऊ मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, करौली पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हिंडौन थाना मुर्दाबाद, 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 हिंडौन सिटी मुर्दाबाद, 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 हिंडौन थाना मुर्दाबाद, हिंडौन पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हिंडौन पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हिंडौन पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट मीडिया मुर्दाबाद, बेईमान मीडिया मुर्दाबाद, चोर मीडिया मुर्दाबाद, खोखली मीडिया मुर्दाबाद, चोटी मीडिया मुर्दाबाद।